बहुत पुरानी बात है। एक चरवाहे की लड़की थी। वो रोज भेड़ें चराने आती थी। बहुत ही नेक दिल और दयालु थी। इंसानों से और जानवरों से एक सा प्यार करती थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे तो सब जगह मशहूर थे। वो बहुत खूबसूरत थी। जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो रोज पक्षियों को दाना डालती, जानवरों को खाने को कुछ ना कुछ देती, पक्षियों के लिए पानी भी रखती। इस तरह से उसके मन में चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, बहुत प्यार था। एक दिन वो अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। उसने तारे को टूटते हुए देखा। नीचे आया, उस तारे से एक परी निकली। उसने कहा कि तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम इतनी दयालु हो, नेक दिल हो, इसके चर्चे तो तारों में भी हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा विवाह एक राजकुमार से होगा। विवाह के 6 महीने बाद 2 लड़कों को जन्म दोगी, जिनके माथे पर सितारों के निशान होंगे और वो बहुत बलशाली होंगे और वो तुम्हारे राज्य को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। और फिर एक दिन जब वो अपने जानवरों को चरा रही थी, तो एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने उसको देखा और अपना घोड़ा वहीं रोक लिया। इतनी खूबसूरत लड़की देख के वो उस पर मोहित हो गया और उसने कहा कि अगर चाहो तो मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ। उसने कहा कि हाँ, मेरे को भी परी ने यही वरदान दिया है कि हमारे 2 बच्चे होंगे और उनके सिर पे, माथे पे तारे जड़े होंगे और वो हमारे लिए बहुत भाग्यशाली होंगे। तो इसलिए मैं तैयार हूँ। वो उसको अपने साथ महल ले जाता है। वहाँ वो अपने माता पिता से अपनी इच्छा जाहिर करता है। तभी मंत्री बोल उठता है कि तुम इस लड़की से कैसे विवाह करोगे? ये कोई राजकुमारी नहीं है। ये तो एक आम, बल्कि बहुत गरीब लड़की है। ये तुम्हारे लायक नहीं है। पर लड़की ने बताया कि कैसे परी ने वरदान दिया है कि उसके 6 महीने बाद 2 बच्चे होंगे और वो बहुत शक्तिशाली होंगे और इस राज्य की सुरक्षा करेंगे। जो मंत्री था वो अपनी पुत्रियों के साथ राजकुमार का विवाह करना चाहता था। तो इसलिए उसने शर्त रखी कि अगर 6 महीने बाद तुमने ऐसे 2 पुत्रों को जन्म नहीं दिया तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो उस लड़की ने हामी भरी और राजी हो गई। तो इसलिए उस लड़की का, जिसका नाम भैरवी था, और राजा के संग विवाह होना तय हो गया। और फिर राजकुमार और राजकुमारी की शादी राजा और रानी द्वारा करवा दी जाती है। फिर उसने 6 महीने बाद 2 लड़कों को जन्म दिया, जिनके माथे पर सितारे चमक रहे थे। लेकिन जब एक अनहोनी हो गई। जब राजकुमार और राजा वहां पहुंचे जहां पर राजकुमारी लेटी हुई थी, वो बेहोश थी और वहां पर बच्चे नहीं थे। तो मंत्री कुटिल था। उसने कहा, देखो, इसने झूठ बोला था, शादी करने के लिए राजकुमार से झूठ बोला। अब इस जो शर्त के अनुसार इसको जेल होनी चाहिए। पर राजकुमार बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, इसको हम घर भेज देते हैं। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि नहीं, जो मेरे लिए निश्चित हुआ था वही होगा। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। और इस तरह से राजकुमारी को जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसके माथे पे एक शिकन नहीं थी। उसे पता था कि उस परी
उसकी ज़रूर मदद करेगी। राजकुमार बहुत उदास था। उसे अपनी पत्नी का जेल जाना पसंद नहीं था और दूसरा, उसको अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, शर्त ही ऐसी थी। तो मंत्री ने कहा कि देखो, तुम अब दूसरी शादी कर लो, क्योंकि प्रजा भी तुम्हारे अनमैरिड होने से दुखी और चाहती है कि तुम अपना घर बसा लो और दुखी ना रहो। फिर वो राजा रानी से भी प्रार्थना करता है कि इसकी जल्दी से विवाह तय कर दें। फिर वो ये भी सजेस्ट करता है कि उसकी 2 बेटियां हैं, उनमें से किसी एक बेटी से ये शादी कर सकता है। मेरी बड़ी बेटी इसको पसंद भी करती है, तो उससे इसकी शादी तय कर दी जाए। राजकुमार ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी और इस तरह से उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मंत्री ने चालाकी से उन 2 बच्चों को उठाकर समंदर में फेंकवा दिया था और ये बात किसी को पता नहीं होने दी थी। इसीलिए जब राजकुमार और राजा रानी देखने गए बच्चे को, तो बच्चे मिले नहीं, क्योंकि वो उन बच्चों को उठवा के समुंदर में फेंकवा दिया गया। और समुंदर के तेज बहाव और हाई टाइड के कारण बच्चे ऊपर नीचे होते रहे और पानी में चले गए और फिर वो जल्दी से मछलियों में तब्दील हो गए। एक दिन मछुआरे ने उसी समंदर में अपना जाल फेंका और उसके अंदर 2 ये मछलियां फंस गईं। जब उसने निकाला तो उसने कहा, मछलियों ने कहा कि हमें छोड़ दो, हम साधारण मछलियां नहीं हैं, हम तो यहाँ के राजकुमार हैं। मंत्री ने हमको यहाँ पर फेंकवा दिया था, इसलिए हमको बाहर निकालो। तो मछुआरे ने उनको निकाला और किनारे ले आया और मछलियों के कहने पर मछुआरे ने उन्हें साफ पानी में धोया और सुखाकर बाहर निकाला, तो वो राजकुमारों में तब्दील हो गए। आज राजकुमार की शादी मंत्री की बेटी से होनी थी। दोनों राजकुमार वहां पहुंच गए। उनसे पूछा गया, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, राजकुमार, हम आपके बेटे हैं। इस मंत्री ने हमें जब जन्म हुआ था तभी समुंदर में फेंकवा दिया था, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से हम वापस आए हैं। देखो, उसके सबूत के तौर पर हमारे माथे पे सितारे हैं, जो ये बताते हैं कि हम राजकुमार हैं, जैसा कि हमारी माँ ने आपको बताया होगा। राजकुमार ने मंत्री की तरफ देखा तो वो घबरा गया। बोला, हाँ महाराज, मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि मैं अपनी बेटियों की शादी आपसे करवाना चाहता था। मैं इस राज्य पर अधिकार करना चाहता था। राजा ने सुना और गुस्सा आ गया। उसने कहा, इसको एकदम से जेल भेजो और राजकुमारी को बाहर लेके आओ। राजकुमारी को बाहर लाया गया। राजा उसको देख के बहुत खुश हुआ और राजकुमारी ने जब अपने बच्चों को देखा तो वो बहुत ही खुश हुई। बाकी का जीवन उन्होंने बहुत खुशी से गुजारा। थैंक यू।